नमस्कार। मैं रफ़ी मिर्जा एक कहानी लेकर अब सभी के समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ। सीता अपनी बेटी संगीता और पति राजेश के साथ रहती थी। वो मिट्टी की बर्तन बनाने का काम करती थी और राजेश कोई काम धंधा नहीं करता था। वो शराब पीता था। हर रोज़ सीता से लड़ाई कर पैसे छीनकर ले लेता था और शराब पीकर सीता को मारता। ज़्यादा शराब पीने के कारण राजेश की मृत्यु हो जाती है। सीता अब दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी। अपनी बेटी संगीता को वो स्कूल भी नहीं भेज सकी। इसके कारण हमेशा वो दुखी रहती थी। एक बार सीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते संगीता दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी। उनमें से एक घर का मालिक मालकिन दोनों विनम्र स्वभाव के थे, बहुत अच्छे थे। वो लोग बच्चों को संगीत सिखाते थे। बच्चों को संगीत सिखाते देख संगीता बहुत खुश होती थी और वो भी साथ में गाने लगती थी। संगीत सुनते सुनते अपना काम काज कर लेती थी वो। अब धीरे धीरे सीता बहुत अच्छा गाने लगी। संगीता को गाते हुए कई बार सुना है राम प्रकाश और रागिनी ने। तो दोनों ने निश्चय किया कि संगीता को वो लोग संगीत की तालीम देंगे और ये बात संगीता को जब उन्होंने बोला तो वो बहुत खुशी हुई। उसके बाद तो क्या, वो लोग संगीता को भी संगीत की तालीम देने लगे। सीता ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और अपने बेटी को गाते सुनती तो वो बहुत खुश होती थी। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। अब संगीता बड़ी हो गई है, उसकी शादी तो करवानी है। तो सीता ने दिनेश नाम के एक लड़के से उसकी बेटी संगीता की शादी करा देती है। दिनेश जूते बनाने वाले एक फैक्ट्री में काम करता था। पहले तो वो बहुत अच्छा था, बाद में वो उसका बर्ताव बदलने लगा, वो शराब पीने लगा। संगीता ने जब एक कन्या संतान को जन्म दिया तो दिनेश बिल्कुल खुश नहीं हुआ और संगीता को घर से निकाल दिया। शादी के कुछ ही दिन बाद सीता की भी मृत्यु हो जाती है। अब संगीता बिल्कुल अकेली, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आता। संगीता ने कुछ पैसे छिपा कर रखी थी। उन पैसों से उसने एक कमरा किराए पर ले लिया और दूसरों के घरों में काम करने लगी। अपनी बेटी साधना को साथ लेकर हमेशा वो दूसरों के घरों में काम करने जाती। संगीता को पता चला कि नए फ्लैट पर कोई रहने आए हैं, उन्हें कामवाली की ज़रूरत है। वहाँ जाकर संगीता ने देखा तो वो कोई और नहीं, राम प्रकाश और रागिनी ही थे। उन्हें देख वो बहुत खुश हुए और
उन दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद ले ली और अपनी सारी कहानी सुनाई। उनके कहानी सुनकर वो दोनों बहुत दुखी हुए। उन दोनों ने संगीता और साधना को साथ में रख लिया। अब सीता तो चली गई, संगीता उन दोनों के साथ फिर से गाने लगी, खुश रहने लगी। अपनी बेटी साधना भी बड़ी हो गई थी, अब वो भी गाने लगी और नन्ही सी बेटी साधना को गाते देख संगीता बहुत खुश होती थी। संगीता ने कड़ी मेहनत के बाद एक संगीत प्रतियोगिता जीत लिया और अब तो वो बड़ी गायिका बन चुकी थी और अब वो अपने बेटी साधना को अच्छी जिंदगी दे सकती है, उसका भविष्य उज्जवल बना सकती है। अपने ही मेहनत से संगीता ने अपना तपस्या पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया।